हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसमें जो अभी हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है वो आपका 12.3 है। इससे पहले हम लोग 12.2 के जो भी क्वेश्चन थे या 12.1 के जो भी क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन को यहाँ पे बता चुके हैं, है ना। तो आज का जो क्लास होगा वो होगा 12.3 से। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखेंगे। यहाँ पे भी जो क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन जो है आपका वही त्रिज्याखंड और वृत्ताखंड पे आधारित होगा, वृत्त पे ही आधारित होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे तो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, काफी भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऊपर में ही सबसे पहले कह देता है, चैप्टर सबके पास तो बुक होगा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का वैल्यू 22/7 लीजिएगा, क्योंकि पाई का वैल्यू बटा में भी होता है, दशमलव में भी होता है। अब पढ़ते हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला गया आकृति, एक आकृति दी गई है, डायग्राम दी गई है। हम भी आपको यहाँ पे बताएंगे, समझाएंगे क्या क्या निकालना। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, छाया क्या भाग है उसका निकालना है। यदि PQ जो है आपका वो 24 सेंटीमीटर है, PR आपका 7 सेंटीमीटर है तथा O वृत्त का केंद्र है, यानी कि सब चीज डायग्राम पे ही निर्भर करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं आपका डायग्राम। डायग्राम के थ्रू जो जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे कर लेंगे हम लोग। तो है ये डायग्राम में सबसे पहले है ये आपका एक सर्कल। चलिए एक सर्कल घुमा लिए, यहाँ पे हम लोग सर्कल घुमा लिए। यहाँ पे होगा इसका केंद्र, इसका केंद्र होगा, केंद्र का नाम O है। और ये आपका सपोज ऐसे आया है, ये यहाँ आ गया, इसका नाम O है केंद्र का। और एक बिंदु आपका Q है और एक बिंदु R है, यहाँ R लिख लेते हैं, यहाँ Q लिख लेते हैं। ऐसा ही होगा आपका। फिर उसके बाद जो है एक यहाँ से बिल्कुल आपका ऐसे आया सीधा, और इसको ऐसे मिला दिया गया है, और यहाँ पे लिख दिया गया है P। क्या लिख दिया गया है? ये लिख दिया गया है P। चलिए ये हो गया आपका समकोण बनेगा। और जो छायांकित भाग जो है वो आपका ये वाली जो भाग है, ये जो भाग है ये आपका छायांकित भाग है, पेंट किया हुआ भाग है। यही भाग हमको निकालना है कि जो ये पेंट जो किए हैं वो उसका एरिया कितना होगा, यानी क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने क्लियर होगा। उसके बाद PQ की लंबाई दी हुई है 24। PQ कहाँ पे है, यानी कि ये जो है आपका वो 24 है, और आपका सेंटीमीटर में। और QR और आपको PR नीचे में दिख रहा है आपको PR, वो आपका 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में तो दिख ही रहा होगा सब चीज, है ना। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छाया के भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा। देखिए इसमें क्या क्या है उसको हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल है, ये राउंड है। अगर आप सर्कल का निकालते हैं क्षेत्रफल, यानी कि एरिया निकालते हैं, तो πr²। जैसे आप πr² लगाइएगा, आपको टोटल एरिया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टोटल एरिया। अगर टोटल एरिया में से ये जो आपका ये जो इधर वाला जो दिख रहा है ये वाला स्पेशल, ये आपका अर्धवृत्त है, आधा वृत्त, इसको हटा लेंगे। और ये आपका त्रिभुज बन गया, इसको हटा लेंगे, दोनों को मिला के हटा लेंगे टोटल में से, तो क्या बच जाएगा आपका? यही ना बच जाएगा। बस यही हम करने वाले हैं, ठीक है। पहले निकालेंगे टोटल, और टोटल में से दोनों को, ये दोनों जो खाली वाला भाग है इसको साइड कर लेंगे, यानी कि घटा देंगे टोटल में से, तो जो बचेगा वो ये निकलेगा। अब आपको टोटल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? टोटल निकालने के लिए ये जो आपका सर्कल का जो एरिया निकालने के लिए आपको ये जो आपका है ना, इसको व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं, क्योंकि जो केंद्र से होकर जो लाइनिंग जाती है वो व्यास कहलाती है। तो व्यास मालूम करना पड़ेगा, व्यास से फिर त्रिज्या मालूम होगी। उससे पर देखिएगा ये आपका लंब कहलाएगा, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार। तो निकाल लीजिए कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि आकृति बोला गया तो हम भी लिखते हैं आकृति से। आकृति से क्या क्या मालूम चला हमें? तो PQ मालूम चला कितना? 24 सेंटीमीटर। और PR मालूम चला आपको 7 सेंटीमीटर। इतना मालूम है। आकृति से नहीं मालूम चला हमको भी, क्योंकि क्वेश्चन में तो आकृति ही दी गई है, और क्वेश्चन में कहा गया कि आकृति में इतना इतना है।
इसीलिए हम निकाल लेते हैं क्यू आर। क्या निकालना पड़ेगा? क्यू आर। तो क्यू आर का जो फॉर्मूला होगा, क्यू आर मतलब कर्ण, याद रखिएगा। क्यू आर मतलब ये कर्ण हुआ, ये आपका लंब है, ये आपका नीचे वाला आधार है, ये समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है। तो कर्ण निकालेगा तो क्या होता है फॉर्मूला? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो क्या होगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। 7 ही ना है, ठीक है, 7 है 24, ठीक है। चलिए 24 का स्क्वायर कर लीजिए तो 576 576 है ना, 576 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, और दोनों के ऐड कर लीजिए तो 9 6 15, और 9 7 चलेगा 12 और 6 है ना, 625 यानी कितना निकलेगा ये? 25 सेंटीमीटर। क्यू से लेके आर तक की जो दूरी होगी ना, टोटली दूरी, वो क्या निकलेगी आपकी? 25 सेंटीमीटर। इसीलिए आपके जो व्यास होगा ना, व्यास जो है आपका, व्यास भी क्या आपका क्यू आर है, कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर व्यास निकल गया, ठीक है। इसीलिए आपका निकालना पड़ेगा त्रिज्या। क्या निकलेगा? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर कहते हैं। ये जो होगा वो व्यास बटा 2, कितना? व्यास बटा 2 सेंटीमीटर, यानी कि 25/2 कर लीजिए। इतने ही से काम चला लेंगे क्या? 25/2 से, या इसको सारे 12.5 लिखिए या 25/2 ही लिखिए। अब देखिए क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम निकाल लेते हैं पूरा, या डायरेक्ट कर देगा एक साथ। एक साथ अगर कीजिएगा, अगर आपको एक साथ करने की इच्छा हो तो पूरा एरिया का क्षेत्रफल, सॉरी पूरा एरिया जो निकलेगा वो, उसमें से ये वाला एरिया को माइनस कर दीजिएगा तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। और नहीं तो बारी बारी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको आसान लगे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे तरीके से बताएंगे जैसे आसान होगा वैसे ही हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम बारी बारी से आपका कर देते हैं, ठीक है, बारी बारी से कर देते हैं, फिर आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं ये वाला स्पेस। ये वाला स्पेस जो है ना वो अर्धवृत्त है, क्या? आधा वृत्त, ठीक है। इसका नाम आप कह सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला का होगा 1/2। एक मिनट से पहले निकालिए पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरा एरिया निकाल लीजिए। सबसे पहले काम पूरा एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले, क्या? सबसे पहले एरिया निकल जाएगा तो ठीक रहेगा। चलिए, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे एरिया का क्षेत्रफल का होगा तो पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू जस्ट अभी लिखे हैं 25/2। 25/2 कितनी बार लिखिएगा? 2 बार लिखिएगा। 2 गुना है 25/2, 2 बार लिख दिए। अब क्या कीजिए, सबको गुना कर लीजिए। सबको गुना कीजिएगा तो 25 को 25 से गुना कर लिया तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा आपका? 625 हो जाएगा, है ना। और 625 हो जाएगा तो 625 आप घटा दीजिए यहाँ पे। तो यहां से निकालिएगा तो गुना कर लीजिए इसको। तो गुना कीजिए तो 625 को 22 से गुना कर लीजिएगा तो 2 पंचे 10, 2 2 4 5 है ना, और 2 छक 12, 1250 फिर हो जाएगा 1250, 0 5 7 3 1 13 ना, या 2 से काट लीजिए इसको, 11 बार में हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 से कटेगा तो 11 बार में कट जाएगा। तो 25 25 को 11 से 625 को 11 से गुना कर लीजिए, 11 5 55, और फिर बचेगा 5 11 दूना 22 और 5 27 2 11 66 और 2 68 75 बटा में कितना होगा 7 दूना 14, ठीक है। ये जो निकल के आया आपका वो पूरा एरिया निकल गया, पूरा जो सर्कल आपका है राउंड वो निकल गया कितना? 68/75/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें जो खाली खाली है उसको पता कर लीजिए और टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल आपको सामने दिख रहा है, अब वो आपका जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो खाली जगह का जो क्षेत्रफल होगा, खाली जगह का जो एरिया है वो निकाल लेते हैं हम लोग।
तो खाली जगह में दो चीज है, एक अर्धवृत्त है, एक आपका समकोण त्रिभुज है। चलिए फिर लिखते हैं हम यहाँ पे, लिखते हैं अर्धवृत्त। कौन सा वृत्त? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कौन वाला अर्धवृत्त है? तो ये वाला आपका अर्धवृत्त है। तो 1/2 पाई और आर स्क्वायर होता है इसका। 1/2 पाई का वैल्यू 22 होता है 7 और आर कितना होगा आपका 25/2 और 25/2। ठीक है इतना। अब यहाँ भी कीजिएगा तो आपका 2 से क्या होगा, ये कट जाएगा 11 बार में। कितने कट जाएगा? ये 11 बार में कट जाएगा। तो सेम चीज है यहाँ पे भी 625 को 11 से गुना करेंगे तो यही आएगा 68 75। अब बटा यहाँ चेंज हो जाएगा, 214 कितना होगा आपका 28 हो जाएगा। ये कौन वाला एरिया निकला? ये वाला एरिया निकला। साथ साथ ये भी खाली जगह है आपका समकोण त्रिभुज। निकाल लीजिए यहाँ पे। फिर इसको यहाँ से हम साफ करने वाले हैं, चूंकि काम अब इसी का पड़ने वाला है। ठीक है, ये आपका साफ हो जाएगा। तो अब यहीं पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, क्लास को लाइक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन देख रहे हैं। हमेशा इसमें छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल बोलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। फिर हम निकाल लेते हैं क्या, आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार आपका 7 है, ऊंचाई देखिए आधार ये वाला 7 है, ऊंचाई कितनी है आपकी 24। ये आपका कट जाएगा 12 बार में। 12 से कितना होगा आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि खाली जगह जो है, टोटली जगह कितना यहाँ है, खाली जगह जो है यानी कि बिना पेन के भाग जो है ये है और ये है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के साथ साथ इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कुल खाली जगह। कुल जो खाली जगह होगा वो आपका 68 75/28 आप प्लस में जाएगा आपका 84/1 है ना। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 28 एलसीएम हो जाएगा, तो 68 75 रहेगा आप प्लस में यहाँ 28 को 84 से गुना करना, बस थोड़ा सा गुना होना है, बस यही है आपका, कुछ नहीं है। 28 को 8 चौक 32, 3 बच जाएगा, 8 8 64 और 3 कितना होगा आपका 67, 2 8 2 चौक 8 हो जाएगा ये, और 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 12 13 है ना, 2 23 52 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 5 7 हो जाएगा आपका, 7 5 12 के 2 हासिल बच जाएगा 1, 8 4 12 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 6 8 1 9 बटा में 28। टोटली खाली जगह जो है ना 92 27 निकल गया। कितना निकल गया, 92 27 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये खाली जगह निकल गया। इसीलिए जो हम निकालेंगे ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग जो निकलेगा और टोटल यानी कि पूरे एरिया में से दोनों को मिला के जो आया यहाँ आया है वो माइनस कर देंगे। टोटल कितना आया था 68 75, कितना आया था 68 75, इसीलिए हम यहाँ कर लेते हैं। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा एरिया का क्षेत्रफल जो कि 68 कितना 68 75 बटा कितना आपका 14 है, इसमें से माइनस करना पड़ा कितना 92 27 बटा कितना आपका 28, इसको कर लेंगे माइनस। अब माइनस कर लेंगे, भिन्न का घटाव होगा, भिन्न का घटाव कर लेंगे और आपका आंसर जो है ना वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर ही लेते हैं, इसको भी हम साफ कर देते हैं क्या, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लीजिएगा, इसको भी साफ करेंगे और भिन्न बस भिन्न का घटाव करना है, भिन्न का घटाव होगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम कर ही के दिखा देते हैं आपको। थोड़ा प्रोसेस होगा, अधिकतर क्वेश्चन में प्रोसेस होगा इसमें, लेकिन है सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्रोसेस से बनेगा हर एक क्वेश्चन। अब यहाँ से बनाइएगा, इसका भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो दोनों 14 28 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा आपका 28 हो जाएगा। कितना होगा एलसीएम 28 होगा। 14 से भाग कीजिए, 28 दो बार में कट जाएगा तो 2 को इससे गुना करना पड़ेगा, तो 2 5 10 यहाँ गुना करें, 2 5 10 2 7 14 1 हो जाएगा 15, फिर 1 बच जाएगा, 2 8 16 1 17, फिर 1 बच जाएगा, 2 6 12 1 13, वहां आपका 28 28 एक बार कट जाएगा, 92 27 ऐसे रह जाएगा ये। अब माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 जाएगा 7 जाएगा, 3 बचा, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 कोई हासिल नहीं है, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5 और यहाँ 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4 बटा कितना आपका 28, यानी कि 45 23 कितना है आपका 45 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं आंसर आप मिला लीजिएगा 4300
523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही पे आंसर छोड़ दिया आपके बुक में भी। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, बारी बारी से यानी कि पूरा एरिया निकालें, पूरा एरिया निकालें। सबसे पहला काम जो कि निकल के आया, पूरा एरिया कहाँ, ये वाला निकल के आया था। उसके बाद दो ऐसा एरिया है जो बिना पेंट किया हुआ और एक भाग इसका पेंट किया हुआ। बिना पेंट वाला बहुत ही सिंपल से आपको निकल जाएगा, एक अर्धवृत्त है, एक समकोण त्रिभुज है, उससे दोनों का एरिया निकाल लिए और फिर टोटल में से दोनों को माइनस कर दिए, जो बचा वो आपका पेंट वाला भाग निकल के आया 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर।